तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो हॉरर स्टोरी में। तो आज की कहानी बेसिकली सोलन ज़िले से है, मतलब सोलन बद्दी ज़िले से। तो ये कहानी मेरी एक दोस्त है जो मेगा महाजन उनका नाम है, जिन्होंने मुझे भेजी है ये स्टोरी। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि मतलब इस स्टोरी में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो स्टोरी है उनकी नानी ने उनको सुनाई थी जब वो छोटे थे। तो इन्होंने बताया है कि मतलब जो उनके नाना जी थे वो एक मिलिट्री में एक ऑफिसर थे, सूबेदार थे। और वो सूबेदार रिटायर थे। तो उनकी मौत को लगभग आज से पहले मतलब कितने लगभग 45-46 साल हो चुके हैं। तो ये कहानी फरवरी के समय की थी और काफ़ी मतलब भारी बारिश हो रही थी उसमें, और काफ़ी स्नोफॉल भी हो रहा था। तो मेगा के नाना नानी के मतलब चार चार बेटियां थी और एक बेटा था, ठीक है। तो उनकी फैमिली सोलन में रहती थी, बद्दी में। तो उसी दिन मतलब उनकी नाना नानी मतलब जो इनके नाना नानी थे, और मतलब छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो इनके नानी और मतलब चार बेटियां वो अपनी मासी के घर छुट्टियां मतलब सर्दियों की छुट्टियां काटने जा रहे थे, मतलब घूमने जा रहे थे मासी के घर शिमला में। तो नाना जी जो थे वो उनको बस स्टैंड छोड़ने गए थे, ठीक है। और जब वो बस स्टैंड छोड़ के उनको वापस आ रहे थे, तो जो सबसे छोटी बेटी थी उनकी, तो उन्होंने अपने मतलब बोला मतलब इसकी मेगा की नाना नानी को बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप रहने दो और चलो घर चलते हैं, नहीं जाना है मासी के घर। और नानी ने भी कहा कि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो नाना नाना जी जो थे उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, कल तुम लोगों ने वापस तो आ जाना है। तो तो मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि कल तुम लोगों ने वापस तो आ जाना है, और ये बोलते हुए मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर बस भी चल पड़ी और चले गए वो, ठीक है। तो आगे की स्टोरी अब शुरू होती है कि मतलब वो उनकी सोलन के एक लक्कड़ बाज़ार में उनकी दुकान थी, कपड़ों रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। तो दुकान उनके जैसे नाना जी और नाना जी का बेटा मतलब मेगा का मामू जी जो थे वो चलाते थे दुकान। तो जैसे मतलब लंच टाइम हुआ तो जो मेगा के नानू जी थे वो घर आए, और उन्होंने साथ में वो मटन भी ले आए। और रात के लिए कहा कि बारिश का टाइम था तो बोला मटन खाते हैं। तो रात को वो मटन ले आए, मतलब दिन को वो मटन ले आए, और रात के लिए उन्होंने वो बनाया और खाना वगैरह खाया, और दोबारा से दुकान के लिए वापस चले गए। फिर जब हाँ, तो जब रात के 10 साढ़े 10 बजे वो दुकान को बंद करके घर वापस आए, तो उन्होंने जो मेघा जी के मामा जी थे उनको आगे चलाया और कहा तू आगे चल, मैं पीछे से टॉर्च वगैरह लगाता हूँ तेरे लिए। और आपको पता है रात को मतलब ज़्यादातर सुनसान रास्ते ही होते हैं, पहले के काफ़ी समय पुरानी बात है ये, 1978 की बात है ये। तो काफ़ी मतलब अंधेरा हो चुका था, रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो वो आगे ठीक है घर की ओर आ गए, और जब वो घर के थोड़े से पास पहुंचने ही वाले थे, तो नाना जी को जो घर के पीछे पीछे की तरफ से कुछ लाइट्स वगैरह नज़र आई, मतलब गैस लाइट्स वगैरह जल रही थी। तो उन्होंने मामा जी को कहा कि भाई आप घर में ताला वगैरह खोलो और मैं पीछे देख के आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उनकी मतलब मेगा की नानी जी का काफ़ी कीमती सामान भी रखा हुआ था। और काफ़ी मतलब ऐसे उनको लगा कि चोर वगैरह ना हो, और वो देखने चले गए। तो जैसे ही मतलब अब मामा जी तो लॉक वगैरह खोले, और मामा जी ने अभी लॉक खोला था, और जैसे वो जूते उतारने लगे तो ज़ोर से मतलब एक चिल्लाने की आवाज़ आई, नाना जी की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मतलब जो मामा जी थे वो काफ़ी डर गए और दौड़कर मतलब उनके पास नाना जी की ओर दौड़ कर चले गए।
और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो एकदम से उनको ऐसा, उन्होंने देखा कि नाना जी ज़मीन पर पड़े हुए हैं और बिल्कुल ऐसे मतलब दर्द से तड़फ रहे हैं। उन्होंने अपनी ऐसे छाती पकड़ी हुई थी, तो नाना जी काफ़ी डर गए और नाना जी के पास गए और उनका जो सिर था वो अपनी गोद पे रखा और पूछा कि क्या हुआ आपको। तो मतलब नाना जी ने जो बताया वो काफ़ी मतलब मेरे को क्रीपी या डरावना सा लगा। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब एक हवा में उड़ती हुई पालकी आई, किसी लड़की की पालकी आई और साथ में चारों कोनों पर दिए रखे हुए थे। हवा में आई वो पालकी और पालकी के अंदर जो था छुरा या खंजर था और वो उनका कलेजा निकाल कर मतलब छाती पर उसने वार किया और कलेजा निकाल कर अपने साथ ले गई। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे को काफ़ी मतलब अजीब सा लगा और तब नाना जो मामा जी थे वो और डर गए और उन्होंने मतलब नाना जी ने बस इतना बोला और उनकी आंखें बंद हो गई और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये देखकर मामा जी भी काफ़ी डर गए थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा किया, जिन ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। और आपको पता ही है कि मतलब तब बर्फ़ ज़्यादा पड़ी थी और ना ही, काफ़ी पुरानी बात है तो फ़ोन वगैरह तो उस समय होते नहीं थे। तो अगले दिन उनके किसी रिश्तेदार ने गाड़ी में उनके नाना नानी को सॉरी नानी को और उनकी बेटियां वगैरह को घर छोड़ा और उनका ऐसे अंतिम संस्कार वगैरह किया। तो ये तो रही ये बात, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं या तंत्र विद्या या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा हूँ। ये मतलब मेरे को कहानी भेजी थी और मैंने आपको सुनाया, तो इसके मतलब इंटरटेनमेंट के लिए इसका मतलब ऐसे सुने। और आपको हॉरर वीडियो पसंद आती हैं या हॉरर स्टोरी पसंद आती हैं तो तभी देखें, ऐसे फालतू में कुछ ऐसे ना बोलें। और काफ़ी पुरानी बात है, आज के ज़माने में तो ऐसा कुछ होता नहीं है और काफ़ी साइंस भी काफ़ी आगे जा चुकी है। पुराने ज़माने में होता था शायद, अब हमें भी बड़े बुज़ुर्ग सुनाते हैं तभी हम आपको सुनाते हैं। काफ़ी पहले से ये बातें हुई हैं और अभी तो इस तंत्र विद्या का पहले तो आपको मैं नाम बता देता हूँ। इस तंत्र विद्या का नाम है मूठ छोड़ना, जो कि हमारे ही गाँव में भी हुआ था, कई बार मैंने सुना है और मैंने भी इनके बारे में काफ़ी रिसर्च भी की है और तभी आपके लिए ये वीडियो सुनाई। तो इस विद्या में ऐसा होता है कि शमशान में जाकर मतलब कुछ आत्मा को ऐसे वो करते हैं कि, यार अब इतना तो मेरे को हिंदी में पता नहीं, लेकिन धामते वगैरह हैं कुछ, तो उनको कुछ कसम वगैरह खिलाई जाती है। तो इस विद्या का ज़्यादातर यूज़ लोगों को सीधे मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यही थी वीडियो और बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।